हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर म्यूचुअल फंड में पैसा तो डालना चाहते हैं मगर पैसे डालने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है? आप नेट बैंकिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा डालें या यूपीआई जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके थ्रू पैसा डालें, डेबिट कार्ड से पैसा डालें या तो एसआईपी यानी ऑटोमेटिक जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसके थ्रू पैसा डालें। तो दोस्तों, सभी तरीकों को मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और आपको जिसमें सुविधा लगे आप उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। तो पहले तरीके की बात करते हैं कि डायरेक्ट आप जिस भी फंड हाउस को पैसा डालना चाहते हैं डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट या ऐप पर जा करके वहां पे अपना पैसा डाल सकते हैं। मान लीजिए आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाइए, एचडीएफसी का लेना चाहते हैं एचडीएफसी की वेबसाइट पे, आईसीसीआई जिसका भी आप लेना चाहते हैं, भाई हर कंपनियों की वेबसाइट बना हुआ है जितने फंड हाउस है। वहां जाने के बाद आपको अपना केवाईसी पूरा करना है। केवाईसी के लिए आपको आधार नंबर और पैन कार्ड दर्ज करना है। उसके बाद फंड आपको चुनना है। भाई हर एएमसी हाउस के अलग अलग होते हैं, जैसे एसबीआई में एसबीआई का लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो किसमें आप जाना चाहते हैं? जिस भी फंड हाउस में आप जाना चाहते हैं उसका आप चुने। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करें। अगर आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो भुगतान के लिए आपको दो ऑप्शन आएंगे, पैसा पेमेंट, नेट बैंकिंग या तो यूपीआई डेबिट कार्ड से। तो आपका पेमेंट पूरा होने के बाद आपको यूनिट अलॉट हो जाएगी। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आप प्लेटफार्म, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करवाने वाले जो प्लेटफॉर्म है जैसे जीरोधा कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, ईटी मनी हो गया, पेटीएम मनी हो गया, कुबेरा हो गया और आईएनडी मनी हो गया, इनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इन ऐप में भी आपको अपना केवाईसी पूरा करना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब आपको फंड सिलेक्ट करना है और पेमेंट के मोड में जाना। आपको कौन से पेमेंट के मोड से पेमेंट करना है? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या तो डेबिट कार्ड। देखिए नेट बैंकिंग सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, भरोसेमंद होता है। ज़्यादातर लोग जो बड़ा अमाउंट डालना चाहते हैं वो नेट बैंकिंग के थ्रू डालते हैं और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ये सब यूपीआई बहुत तेज होता है, इसलिए भी ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप निवेश करेंगे आपका कंफर्मेशन पॉपअप मैसेज तुरंत मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना तो सर हमको एएमसी के वेबसाइट पे जमा करना है, ना तो हमको यानी ये प्लेटफॉर्म से करना, हमको बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई, कोटक, एक्सिस जैसे बैंकों में अगर आपका खाता है तो आप बैंक में नेट बैंकिंग या इनके ऐप के जरिए सीधे म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए चौथा प्लान है एसआईपी, जो कि सबसे बढ़िया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये दोस्तों ई अपडेट होता रहता है ना, ये ऑटोमेटिक करता है। एसआईपी में आप कोई अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट की कोई एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसी डेट को उतना ही अमाउंट ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, उसके बाद बैंक में जाइए, एएमसी की वेबसाइट जाइए, दुनिया भर का इतना बढ़िया अगर एसआईपी का मिला हुआ है, ये वरदान है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसमें क्या होगा, हर महीने आप एसआईपी जो भी करना चाहते हैं आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा। आप इसको किसी महीने अगर खाते में पैसा ना तो आप उस महीने स्किप कर सकते हैं या तो परमानेंट एसआईपी कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर सबसे अच्छा तरीके की बात की जाए तो यूपीआई में सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। नेट बैंकिंग के लिए नॉर्मली लोग बड़ा अमाउंट डालना चाहते हैं, 10 लाख लमसम करना चाहते हैं, 20 लाख, वो सोचते हैं चलो नेट बैंकिंग करते हैं, क्योंकि ये एसआईपी और इसमें यूपीआई में इतना बड़ा अमाउंट का सपोर्ट नहीं है ना। तो अगर आपको भाई आप पैसे वाले 50 लाख एक बार लमसम करना चाहते हैं, मार्केट गिरा हुआ है, तो आप नेट बैंकिंग करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सबका अलग अलग क्या फ़ायदा है। अगर आपका अमाउंट कम है तो आप एसआईपी शुरू करिए, सबसे बढ़िया एसआईपी है
और बाकी इन तीनों में से आपसे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, है ना। आपका कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए कमेंट में, हम उसका जवाब देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।